यूनिवर्सिटी कमीशन भी जो प्रोफेसर्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहालियां हैं तो करीब 1300 से ज़्यादा रिज़ल्ट आ चुके हैं। क्षमता वाली तो उनका तो अलग मामला है जिसमें कि 1,80,000 से ज़्यादा क्वालिफाई कर गए हैं। प्रधानाध्यापक की बहाली का मामला है और कंप्यूटर शिक्षक की है, तो ये बहालियाँ शेष हैं। हमने कहा था पिछली बार कि इस महीने के अंत तक हम लोग निश्चित रूप से निर्णय ले लेंगे। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। साथ ही साथ शिक्षकों की बहाली और हेडमास्टर्स और हेड टीचर की बहाली पर भी उन्होंने बयान दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान आया है शिक्षकों को लेकर और शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर। दरअसल ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सूबे के 1,87,000 नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है और उन्हें पोस्टिंग का इंतजार है। दरअसल पोस्टिंग के बाद ही वो बिहार में राज्यकर्मी का दर्जा पा जाएंगे और उन्हें इंतजार है। परीक्षा पास कर ली है लोगों ने, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी तैयार नहीं हुई है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी के बारे में अगर बताएं आपको तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी के बारे में 15 दिन के लिए कमेटी जो गठित की गई थी और 15 दिन में रिपोर्ट देने की बात कही गई थी, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा का वक्त लगभग बीत चुका है और अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी तैयार नहीं हुई है। इस पर शिक्षा मंत्री अभी भी समय मांग रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री इस पूरे मामले पर? ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला हो या फिर शिक्षकों की बहाली का यानी TRE 3 का जो रिजल्ट की बात हो या फिर हेडमास्टर और हेड टीचर, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की जो बहाली की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार? सुनिए आप पूरा बयान। बहाली जो प्रक्रिया है उसमें कई घोषणा आपकी तरफ से हुई। देखिए, उसमें जो प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक की जो बहाली की प्रक्रिया है तो उसमें बदले हुए परिस्थिति में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव आया है जो हाईकोर्ट का आदेश हुआ है। तो उसके परिस्थिति में उस तरीके से रोस्टर वो लोग क्लियर करके निश्चित रूप से अपना रिजल्ट निकालेंगे। हम लोगों ने अनुरोध किया कि जल्द से जल्द उसमें निर्णय ले लें और उसी तरह से यूनिवर्सिटी कमीशन भी जो प्रोफेसर्स असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहालियां हैं तो करीब 1300 से ज़्यादा रिज़ल्ट आ चुके हैं। हम लोगों ने कहा कि और भी जो हम लोगों ने अधियाचना की थी उसके मुताबिक हमको जल्द से जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर्स की देंगे। जो बहालियाँ 2 तरह की हैं। एक तो हम लोगों ने कहा कि सक्षमता वाली तो उनका तो अलग मामला है जिसमें कि 1,80,000 से ज़्यादा क्वालिफाई कर गए हैं, उनको पुनः चांस मिलेगा। कुल मिलाकर 5 बार उनको चांस मिलेगा। उसके अतिरिक्त प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली का मामला है और कंप्यूटर शिक्षक की है, तो ये बहालियाँ शेष हैं। जैसे रिज़ल्ट आएगा तो हम लोग करेंगे। सर ट्रांसफर पोस्टिंग का जो आपने कहा था कि हमने कहा था पिछली बार कि इस महीने के अंत तक हम लोग निश्चित रूप से निर्णय ले लेंगे। ठीक है। और एक और बात बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने देखा, हमने अपने भ्रमण के दौरान और अन्य पदाधिकारियों ने एक चीज़ महसूस किया कि स्कूलों में जो हेडमास्टर्स होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं विभिन्न स्कूलों के, उनके पास अपना कोई स्वतंत्र राशि नहीं होती है जिससे छोटी छोटी मरम्मत करा सके, या बल्ब ख़राब हो गया या शौचालय में दिक्कत हो गई या पीने का पानी में। तो हम लोगों ने 50,000 रुपया प्रति स्कूल इस तरह से आवंटित किया है रिवॉल्विंग फंड, जो उनको और किन किन बिंदुओं पर वो अपना छोटा मोटा रिपेयर करा सकते हैं ताकि स्कूल का जो फंक्शनिंग है, खास करके अगर कहीं बल्ब फ्यूज़ कर गया, मरकरी ख़राब हो गई या बिजली की व्यवस्था गड़बड़ हो गई, पीने के पानी की या शौचालय में कुछ थोड़ी बहुत मरम्मती करानी हो, तो वो हम लोगों ने आदेश निकाल दिया है और ये ताकि स्कूल का जो फंक्शनिंग और बेहतर तरीके से हो सके। तो सुन लिया आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। बता रहे हैं कि हम लोग जो है इस महीने के अंत तक जो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक यानी जो प्राइमरी के हेडमास्टर प्रधान शिक्षक होंगे या फिर प्रधानाध्यापकों की जो परीक्षा ली गई है
उस पे उसका रिजल्ट जारी करने के प्रयास में हैं। दरअसल रोस्टर क्लियरेंस की बात कर रहे हैं और आरक्षणों का जो प्रावधान था उस वजह से जो देरी हुई है, लेकिन उनका कहना है कि इस महीने के आखिरी तक ये जो है प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी इस सितंबर महीने की बात कर रहे हैं और सितंबर महीने के अंत तक जो है जो बहाली की प्रक्रिया है, रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा, वो बता रहे हैं। साथ ही साथ ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी के बारे में भी जब उनसे पूछा गया कि शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी में आखिर क्यों देरी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो पॉलिसी है वो भी आ जाएगी और उसके बाद जो सक्षमता पास शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनकी पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू की जाएगी। तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बड़ी बात कही है और जिस तरह से हालांकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में किसे प्रश्रय दिया जाएगा, किसको ऐच्छिक ट्रांसफ़र मिलेगा, ये तमाम बातें निकल कर सामने ज़रूर आ रही हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर अभी कुछ भी पता नहीं चल सका है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिस तरह से महिलाओं को, दिव्यांगों को या फिर पति पत्नी को जिस तरह से ऐच्छिक ट्रांसफ़र देने की बात कही गई है वो पॉलिसी में आएगी, ये बात लगभग तय है। लेकिन और भी पॉलिसी में क्या कुछ होगा इसका बेसब्री से इंतजार है। और सबसे बड़ी बात, जो सक्षमता पास 1,87,000 नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें बेसब्री से इंतजार है राज्यकर्मी बनने का, क्योंकि जब उनकी पोस्टिंग होगी उसके बाद से वो राज्यकर्मी माने जाएंगे। परीक्षा दिए भी काफ़ी वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक ट्रांसफ़र उनकी पोस्टिंग नहीं हो सकी है। रिजल्ट भी जारी होने के बाद लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी की वजह से ये प्रक्रिया लटकी पड़ी है। तो खैर, इस बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान आया है। शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा मंत्री फिर एक बार दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस महीने के आखिरी तक जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो पॉलिसी है वो भी आ जाएगी और साथ ही साथ हेडमास्टर यानी जो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की जो बहाली की है प्रक्रिया, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। और जो शिक्षकों की बहाली जो चल रही है, शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया यानी जो बीपीएससी के द्वारा TRE 3 ली गई है, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात कह दी है। तो शिक्षकों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।